आज का यह दिन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन बनने जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आपके मन में उथल पुथल मची हुई है। आप रात दिन यही सोचते रहते हैं कि आखिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। गरीबी, कर्ज, परिवार में क्लेश, बीमारियों का वास, क्या यही आपकी नियति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज 2 जुलाई गुरुवार का दिन, आषाढ़ मास की पवित्र द्वितीया तिथि, यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह दिन है जब देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण कृपा बरसाने के लिए तत्पर हैं। बस आपको वह रहस्य जानना है, वह एक छुटकी हल्दी का महाउपाय जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। उपाय जानने से पहले यह समझना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय काम कैसे करता है, क्योंकि बिना श्रद्धा और बिना ज्ञान के किया गया कोई भी कार्य कभी फलीभूत नहीं होता। इसलिए मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुने, एक एक शब्द को अपने हृदय में उतार लें, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह कोई साधारण बात नहीं है। यह प्राचीन सिद्ध ग्रंथों का वह सार है जिसे लोग भूल चुके हैं। बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, रोते हैं, कहते हैं कि गुरुजी हमने सब कुछ कर लिया, सारे प्रयास कर लिए, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी पैसा नहीं टिकता, तिजोरी खाली रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म होते हैं, या फिर आपके ग्रहों की कुछ ऐसी दशा होती है, विशेषकर जब आपका गुरु ग्रह कमजोर हो जाए, जब देवगुरु बृहस्पति रुष्ट हो जाए, तो जीवन में कुछ भी शुभ नहीं होता। विवाह में बाधा आती है, संतान सुख नहीं मिलता, धन का आगमन पूरी तरह से रुक जाता है और व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन आषाढ़ मास की यह द्वितीया तिथि जो गुरुवार के दिन पर DDH रही है, यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है जो वर्षों में एक बार आता है। इस दिन ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी की ओर प्रवाहित हो रही है और इस ऊर्जा को ग्रहण करने का सबसे सरल और अचूक माध्यम है हल्दी। जी हां, वही हल्दी जो आपकी रसोई में रखी है, लेकिन आप उसके चमत्कारिक गुणों से अनजान हैं। मैं आपको वह एक छुटकी हल्दी का गुप्त उपाय बताऊंगा जो आपको इस गुरुवार को करना है, पर उससे पहले आपको अपने भीतर की नकारात्मकता को दूर करना होगा। हल्दी को हमारे शास्त्रों में साक्षात स्वर्ण का प्रतीक माना गया है। यह बृहस्पति ग्रह की अधिष्ठात्री वस्तु है। इसमें वह आकर्षण शक्ति है जो धन की देवी माता लक्ष्मी को आपकी ओर खींच सकती है। लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है, किस समय करना है और किस मंत्र का, माफ कीजिएगा, किस भाव का मन में स्मरण करना है, यह जानना बहुत जरूरी है। आप लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि बस जल्दी से उपाय पता चल जाए और हम उसे कर लें। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब तक आप भूमि को तैयार नहीं करेंगे, बीज कैसे फलेगा? जब तक आप अपने मन को, अपनी आत्मा को इस ईश्वरीय कृपा को ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं करेंगे, तब तक एक छुटकी तो क्या, आप पूरी बोरी हल्दी भी उड़ा देंगे तो भी कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए शांति से बैठिए, अपने मन को एकाग्र कीजिए और मेरी बातों को अपने अंतर मन तक पहुंचने दीजिए। आपको क्या लगता है कि जो लोग आज करोड़पति हैं, जिनके घरों में सुख शांति का वास है, क्या उनके जीवन में कभी दुख नहीं आया? क्या उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है? लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड की उस रहस्यमयी शक्ति को पहचान लिया, उन्होंने समय के महत्व को समझ लिया। 2 जुलाई का यह गुरुवार आपको भी वही अवसर दे रहा है। आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, कोई भी उपाय करोड़ों गुना फल देता है। मैं आपको वह उपाय जरूर बताऊंगा। वह एक छुटकी हल्दी कैसे आपके भाग्य के बंद दरवाजे को तोड़ सकती है, यह भी समझाऊंगा। लेकिन पहले आप यह समझें कि आपके घर में वह कौन सी गलतियां हो रही हैं जो देवगुरु बृहस्पति को रुष्ट कर रही हैं। क्या आपके घर में सुबह उठते ही क्लेश होता है? क्या आपके घर की महिलाएं हमेशा दुखी रहती हैं? क्या आपके घर का ईशान कोण गंदा रहता है?
अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि आप खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। गुरुवार के दिन कभी भी घर में पोंछा नहीं लगाना चाहिए, यह तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि गुरुवार के दिन बालों को धोना या साबुन का प्रयोग करना भी आपके गुरु ग्रह को कमजोर करता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप वह हल्दी वाला उपाय कब बताएंगे। मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो उपाय मैं आपको बताऊं वह कभी खाली न जाए, वह 100% काम करे। और वह तभी काम करेगा जब आप मेरे द्वारा बताई गई इन सभी बातों का अक्षरशः पालन करेंगे। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपके जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी हैं। आपका कर्ज उतर चुका है, आपके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हो रही है, आपके परिवार में प्रेम और सद्भाव है। यह सब संभव है, यह कोई कोरी कल्पना नहीं है। ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने मात्र अपने विश्वास और कुछ सिद्ध उपायों के बल पर अपनी किस्मत की रेखाओं को बदल दिया है। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। यह जो आषाढ़ का महीना होता है, यह वर्षा ऋतु का प्रारंभ है, यह सृजन का समय है। प्रकृति अपने आप को नया रूप दे रही होती है। ऐसे में यदि आप कोई नया संकल्प लेते हैं, कोई सिद्ध उपाय करते हैं, तो प्रकृति की ऊर्जा उस उपाय को सिद्ध करने में आपकी सहायता करती है। और जब इस आषाढ़ मास में द्वितीया तिथि और गुरुवार का दुर्लभ संयोग बन जाए, तो समझ लीजिए कि स्वयं भगवान नारायण और माता लक्ष्मी आप पर कृपा करने के लिए आतुर हैं। अब मैं आपको उस ओर ले चलता हूं जहां से आपके जीवन का परिवर्तन शुरू होगा। हल्दी, पीली हल्दी, ये सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक तांत्रिक और अचूक सामग्री है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर शुभ कार्य में, विवाह में, पूजा पाठ में हल्दी का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि हल्दी में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, और जहां भगवान विष्णु की कृपा होती है, वहां माता लक्ष्मी स्वतः ही दौड़ी चली आती है। मैं आपको जो उपाय बताने जा रहा हूं, उसमें आपको सिर्फ एक चुटकी हल्दी की आवश्यकता है, लेकिन वह हल्दी शुद्ध होनी चाहिए। बाजार की पिसी हुई मिलावटी हल्दी से यह उपाय काम नहीं करेगा। आपको साबुत हल्दी लानी होगी और उसे स्वयं पीसना होगा, तभी उसमें आपका भाव और आपकी ऊर्जा समाहित होगी। आप अभी भी उपाय का ही इंतजार कर रहे हैं ना? आपका मन उसी एक चुटकी हल्दी पर अटका है। यही तो मनुष्य की विडंबना है। वह फल तो तुरंत चाहता है, लेकिन कर्म के मार्ग पर चलना नहीं चाहता। मैं आपको उपाय बताऊंगा और बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कथा सुनाता हूं बाबू। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वह दिन भर भिक्षा मांगता, लेकिन फिर भी उसके परिवार का पेट नहीं भरता था। वह बहुत निराश हो चुका था। एक दिन वह एक सिद्ध संत के पास गया और रोने लगा। संत ने उसे देखा और कहा कि तुम्हारे भाग्य में धन का योग तो है, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्मों के किसी भारी दोष के कारण वह धन तुम तक पहुंच नहीं पा रहा है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर पूछा कि इस दोष को कैसे दूर किया जाए। तब उस सिद्ध संत ने उसे आषाढ़ मास के गुरुवार का यही हल्दी का उपाय बताया था, जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ब्राह्मण ने पूरे विश्वास के साथ वह उपाय किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे, कुछ ही समय में उस ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसे गरहा हुआ धन मिल गया और वह रातों रात संपन्न हो गया। मैं ये नहीं कहता कि आपको भी गरहा हुआ धन मिल जाएगा, लेकिन यह अवश्य कहता हूं कि आपके धन आगमन के जो भी मार्ग बंद पड़े हैं, वे अवश्य खुल जाएंगे। आपकी रुकी हुई तरक्की फिर से शुरू हो जाएगी। आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम उपाय तो करते हैं पर लाभ नहीं होता। इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपका अविश्वास। जब आप उपाय कर रहे होते हैं, तब भी आपके मन में संशय होता है कि पता नहीं यह काम करेगा या नहीं।
यह संशय ही उस उपाय की शक्ति को नष्ट कर देता है। जब आप इस गुरुवार को यह एक चुटकी हल्दी का उपाय करेंगे तो आपके मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं होना चाहिए। आपको यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जैसे ही आप ये उपाय पूरा करेंगे आपके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको 2 जुलाई गुरुवार आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि के दिन करना क्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो किसी कागज पर लिख लीजिए ताकि कोई गलती ना हो। आपको सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में। यही वह समय होता है जब दैवीय शक्तियां पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं। उठकर सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि हथेलियों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास होता है। इसके बाद स्नान करें। स्नान करते समय आपको एक विशेष कार्य करना है, यही से आपका उपाय शुरू होता है। आपको अपने नहाने के पानी में मात्र एक चुटकी पिसी हुई शुद्ध हल्दी डाल देनी है और स्नान करते समय भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का स्मरण करना है। यह हल्दी वाला पानी आपके शरीर के आभा मंडल को, आपके ऑरा को शुद्ध कर देगा। आपके शरीर से सारी दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बह जाएगी। स्नान के पश्चात आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। यदि पीले वस्त्र न हो तो कोई भी साफ सुथरे वस्त्र पहने, लेकिन एक पीला रुमाल या कपड़डा अपने पास जरूर रखें। इसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में जाना है। एक तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और अब उस जल में फिर से एक चुटकी हल्दी डाल दें। इसके साथ ही उस जल में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा भी डाल दें। यह जल सामान्य जल नहीं रहा, यह अब अमृत बन चुका है। यह देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का महाप्रसाद बन चुका है। अब आपको यह जल लेकर जाना है केले के वृक्ष के पास। केले का वृक्ष भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। वहां जाकर आपको यह जल केले के वृक्ष की जड्डी एच में अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय अपने हृदय की जो भी पीड़ा है, जो भी कामना है, वह मन ही मन भगवान से कहनी है। लेकिन रुकिए, उपाय अभी पूरा नहीं हुआ है। असली और गुप्त उपाय तो अब शुरू होता है। वह उपाय जो सीधे आपके घर की तिजोरी को भर देगा। केले के पेड़ पर जल चढ़ाने के बाद आपको अपने घर वापस आना है। एक लाल रंग का छोटा सा रेशमी कपड़ा लेना है। अब आपको एक साफ कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उसमें कुछ बूंदें गंगा जल की मिलानी है और उसका एक गाढ़ा लेप बना लेना है। अब अपने घर के मुख्य द्वार पर जाएं और मुख्य द्वार के दोनों तरफ इसी हल्दी से एक एक स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक बनाते समय आपका पूरा ध्यान माता लक्ष्मी के चरणों में होना चाहिए। यह स्वास्तिक आपके घर की रक्षा करेगा और धन को आपके घर की तरफ आकर्षित करेगा। इसके बाद जो लाल कपड़ा आपने लिया है उसे अपने घर के मंदिर में बिछाएं। उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर रखें। अब उस लाल कपड़े पर सिर्फ एक चुटकी हल्दी रखें। यह हल्दी आपकी श्रद्धा का, आपके विश्वास का प्रतीक है। इसके बाद आपको एक घी का दीपक जलाना है और शांति से बैठकर देवगुरु बृहस्पति और माता लक्ष्मी का ध्यान करना है। आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर करें, मेरी दरिद्रता का नाश करें। जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस लाल कपड़े को, जिसमें वह एक चुटकी हल्दी रखी हुई है, उसे पोटली की तरह बांध लें और उस पोटली को अपने घर की तिजोरी में या जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां रख दें। यह पोटली कोई साधारण पोटली नहीं है, यह एक चुंबक बन चुकी है जो ब्रह्मांड की धन ऊर्जा को आपकी तिजोरी की तरफ खींचेगी। आप देखेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। जिन रास्तों से आपने कभी सोचा भी नहीं था, वहां से धन का आगमन होने लगेगा। आपके रुके हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। कर्ज का बोझ हल्का होने लगेगा।
लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यह उपाय आपको पूरी गुप्त तरीके से करना है। इसके बारे में किसी को भी बताना नहीं है, यहां तक कि अपने घर के सदस्यों को भी इस उपाय का ढिंडोरा नहीं पीटना है, क्योंकि तंत्र और शास्त्र कहते हैं कि जितने गुप्त तरीके से उपाय किए जाते हैं वे उतने ही अधिक प्रभावशाली होते हैं। तो भक्तों, यह था 2 जुलाई आषाढ़ द्वितीया गुरुवार का वह महा उपाय, वह एक छुटकी हल्दी का रहस्य, जिसे यदि आपने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो मैं आपको वचन देता हूं, आपके जीवन से धन की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। याद रखें, ईश्वर उन्हीं की सहायता करते हैं जो कर्म करते हैं और विश्वास रखते हैं। आपका यह छोटा सा प्रयास, आपका यह विश्वास आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। इसलिए आलस्य को त्यागें, संशय को छोड़ दें और इस गुरुवार को यह उपाय अवश्य करें। आपका कल्याण निश्चित है, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरी कामना है।